डॉक्टर केशव गवाणकर यानी अन्ना साहब गवाणकर जी ने 1918 में अपने बचपन में श्री साईं बाबा का प्रत्यक्ष दर्शन किया था। तब वो 12 साल के थे। उस वक्त बाबा ने उनको अपनी कफनी प्रसाद स्वरूप दी थी। उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था। अन्ना साहब के जीवन में उनको अनेकों सही अनुभव प्राप्त हुए थे। उसमें से 1939 में उनको जो अद्भुत अनुभव आया था वो आपको बता रहे हैं। डॉक्टर अन्ना जी का क्लिनिक था। घर में बाबा की सेवा करके वो रोज़ अपने क्लिनिक पर पेशेंट को देखने जाते थे। एक दिन रात को उनके सपने में श्री साईं बाबा आए और उन्हें कहा, बेटा तू अब तुम्हारे घर रामनवमी उत्सव मनाना शुरू कर, मेरा पालना बांध। इस दृष्टांत के अनुसार अन्ना जी ने अपने घर में चैत्र शुद्ध पाड़वा को रामनवमी उत्सव मनाने की योजना बनाई। सभी साईं भक्त मिलकर उत्सव की तैयारी शुरू की। राम जन्म के लिए पालना बनवा कर लिया, लेकिन पालने में रखने के लिए श्री राम की मूर्ति नहीं थी। इसलिए छोटी राम मूर्ति साईं भक्त बाजार में ढूंढने लगे, लेकिन पालने में रखने वाली छोटी साईं मूर्ति मिलना मुश्किल हुआ। सभी दुकानदार कहने लगे कि ऐसी मूर्ति मिलने के लिए और 2 महीने लगेंगे, लेकिन रामनवमी उत्सव नज़दीक आया था। आखिरकार पालने में श्री राम का फोटो रखने का विचार सबके मन में आया, लेकिन अन्ना साहब को ये बात मंजूर नहीं थी। उनको पालने में राम की मूर्ति ही रखनी थी। वो बाबा के फोटो के सामने बैठ गए और उनको प्रार्थना की, देवा मैंने रामनवमी उत्सव की तैयारी शुरू की, लेकिन राम की मूर्ति मुझे नहीं मिल रही है। तेरी ही आज्ञा से ये रामनवमी उत्सव शुरू किया है। अब जब तक राम की मूर्ति नहीं मिलती तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। उस तरह अन्ना जी सिर्फ पानी पी कर रहने लगे। वो वैसे ही अपने क्लिनिक पर जाकर पेशेंट की जांच करने लगे, अपना दिन भर का काम करने लगे। रामनवमी शनिवार के दिन थी। गुरुवार का दिन आ गया, फिर भी राम की मूर्ति नहीं मिली थी। रामनवमी उत्सव के लिए सिर्फ 2 दिन रह गए थे। अन्ना जी की कड़ी परीक्षा चालू हुई। अन्न ग्रहण किए बिना वो रोज़ सिर्फ पानी पीकर अपना रोज़ का काम कर रहे थे। गुरुवार के दिन रोज की तरह अन्ना साहब क्लिनिक में आ गए। सभी पेशेंट बाहर कुर्सी में बैठे थे। उसमें एक अलग ही आदमी उनके नज़र में आ गया। उसे उन्होंने कभी देखा नहीं था। सिर पर पुनेरी पगड़ी, सफ़ेद शर्ट, उस पर कोट, सफ़ेद धोती, पाँव में पुनेरी जूते। ऐसा उनका रूप देखकर अन्ना साहब ने उनको पूछा तो उन्होंने, मैं कतार में ही आऊँगा और फिर आपसे मिलूँगा, ऐसे कहा। फिर अन्ना साहब अपने कमरे में चले गए। एक एक पेशेंट अंदर जाकर अन्ना साहब से जांच करके जा रहा था। बाद में उस आदमी का नंबर आया तो वो अंदर आकर अन्ना साहब के सामने खड़ा रहा। अन्ना साहब को लगा वो भी एक पेशेंट होगा। उन्होंने उनके तबीयत के बारे में पूछा तो वो हल्के से मुस्कुराए। अपने हाथ में पेपर में लपेटे हुई एक चीज़ उन्होंने अन्ना साहब के हाथ में दी और कहा, आता हूँ। इतना कहकर वो तुरंत निकल गया। अन्ना साहब कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने लपेटा हुआ पेपर खोला तो वो चौंक गए। उसमें बहुत ही सुंदर ऐसी श्री राम की मूर्ति थी। अन्ना साहब का दिल भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। उनके मुंह से शब्द निकले, देवा मैंने आपको पहचाना नहीं। बाबा किस रूप में आएंगे ये हम समझ नहीं पाते हैं। उसी दिन से अन्ना साहब गवाणकर जी के घर में रामनवमी के दिन वो श्री राम की मूर्ति पालने में रखकर उत्सव मनाना शुरू हो गया। साईं भक्तों, बाबा ने अन्ना साहब के सपने में जाकर कहा था कि रामनवमी उत्सव मनाना और मेरा पालना बांधना। इसमें मेरा पालना बांधना ये शब्द महत्वपूर्ण है। श्री साईं बाबा का कहना था कि मैं ही श्री राम हूँ और मेरा ही पालना बांधना है। जब उस पालने में रखने के लिए श्री राम की मूर्ति नहीं मिली तो श्री साईं बाबा ने खुद आकर वो मूर्ति अन्ना साहब को दे दी। ऐसे है अपने साईं राम। हम बाबा को ऐसे ही नहीं ओम साईं राम बोलते हैं, वो सच में श्री राम है। जय साईं राम। साईं बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साईं राम।